जय द्वारिकाधीश। आइए आज मैं विजया डालमिया जी की एक और कहानी जो बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों से तराशी गई है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नीला आज सारे काम जल्दी जल्दी करके बार बार घड़ी देख रही थी। हर टिक टिक के साथ उसके दिल के धक धक भी बढ़ते जा रही थी। ओ माय गॉड, 5 बज गए। पता ही नहीं कब नीलेश आ जाए अपने दोस्तों को लेकर। उसने एक लंबी सांस ली और फटाफट बर्तन साफ करने में जुट गई। कमबख्त महरी को भी आज ही छुट्टी लेनी थी और नीलेश वह तो कभी सोचते ही नहीं कि महरी नहीं है तो काम कितना बढ़ जाएगा। बस सुना दिया फरमान, यह जानने के बावजूद भी कि आज मुझे कमर में बहुत तेज़ दर्द है। ज़रा भी देर नहीं लगाई यह कहने में कि आज शाम मेरे 4-5 दोस्त आ रहे हैं और डिनर हम साथ ही करेंगे। वह उसका चेहरा देखते ही रह गई थी। यह बातें सोचते सोचते नीला का मन खिन्न हो गया था, पर नीलेश का गुस्सा याद आते ही उसके हाथों में तेजी आ गई थी। उसने फटाफट काम निपटा कर घर पूरा व्यवस्थित किया और फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने खुद को निहारा। आईने में देखते देखते वह खुद को तलाशने लगी, पर पहले वाली नीला उसे आज कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ तो वो चुलबुली, स्मार्ट और सुंदर नीला जिसके पीछे लाइन लगी रहती थी लड़कों की, उसकी एक झलक पाने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके करीब आने के लिए सब तरसते थे। पर आज वह नीला कहीं खो गई थी। उसे याद आया कॉलेज का एक वाक़या, जब टीचर्स डे पर उसने क्रीम कलर की रेड बॉर्डर वाली हल्की जरी की साड़ी पहनी थी। गले में सिंपल नेकलेस, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। बस थोड़ा सा काजल लगाते ही उसकी आंखें और कजरारी दिखने लगी थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाकर जब आईने में उसने खुद को निहारा तो आईना जैसे कह उठा, तुम्हें देखने का हक मुझे ही है और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो भी नहीं सकता। और नीला के पतले होंठ मुस्कुरा उठे थे। तभी मम्मी की आवाज़ कानों में आई। वह जैसे ही बाहर निकली वे उसे देखते ही रह गई। आगे बढ़कर उसकी नज़र उतारते हुए एक काला टीका लगा दिया और कहने लगी, मेरी लाडो इतनी बड़ी हो गई। यह कहते हुए उनको आंखों में आंसू आ गया था। वजह वह समझ गई थी, इसीलिए तुरंत कहा, मम्मी आप भी ना, अच्छा लेट हो रही, चलती हूँ, कहकर कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज पहुँचते से उसकी खास फ्रेंड रितु जो सैंडविच खा रही थी वो उसको हाथों से गिरते गिरते बचा। मुंह खुला का खुला रह गया। आज तो तू एम्बुलेंस साथ लेकर चल, न जाने कितनों को घायल करेगी। रितु ने जैसे ही कहा वह शर्मा गई, पर आज वह फिर से वर्तमान में आ गई। देखा तो बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे ने घर बना लिया था। चेहरा भी मुरझाया व थका थका नजर आ रहा था। आंखें जिनके लिए हमेशा सुनती आई थी कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, एकदम निस्तेज व सूनी हो चुकी थी। पर क्यों? क्या इसकी वजह कहीं न कहीं वह खुद नहीं थी? उसे याद आया वह दिन जब नीलेश ने उसे पहली बार देखा और पलकें झपकाना ही भूल गया था। निःशब्द खड़ा रह गया था। फिर तुरंत ही चट मंगनी और पट ब्याह। सुहाग रात के दिन नीलेश ने उसकी तारीफ में इतनी शायरियाँ बोली कि वह उसकी कायल हो गई थी। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे लकी है जिसे इतना अच्छा पति और प्रेमी मिला है। उसने तभी अपने आप से एक वादा कर लिया कि वह भी हर हाल में हमेशा नीलेश को खुश रखेगी। बस शायद यही गलती हो गई। धीरे धीरे वह सिर्फ काम में ही सिमट कर रह गई, क्योंकि नीलेश के यहाँ आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। नदीतन वह सब को अटेंड करना, खाना बनाना, अच्छे से खिलाना, घर को संभालना, इन सब में इस कदर उलझ कर रह गई कि नीला कहीं खो सी गई। जब भी नीलेश उसकी आंखों में झांकता तो वह उसे मस्ती की जगह थकान दिखती। बातें करना चाहता तो नीला के पास कभी टाइम ही नहीं होता। कहीं चलने को कहता तो वह इनकार कर देती, यह कहकर कि कल चलेंगे, आज काम बहुत है। धीरे धीरे नीलेश उससे उदासीन सा हो चला। उसके प्यार की जगह चिड़चिड़ेपन ने ले ली। अब वह बात बात पर नीला को डांटने लगा। कुछ दिनों से तो नीलेश उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। उसके लिए जैसे वह होकर भी नहीं थी। और आज बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। नीला सोच रही थी कि वह कहाँ गलत थी। वह तो नीलेश की खुशियों के लिए यह सब कुछ कर रही थी। सोचकर वह भीतर ही भीतर बिखर गई। खैर, आज खुद वह समझ रही थी कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता। तभी आज फिर उसने अपने आप से एक वादा किया कि बहुत दिनों बाद उसने नीलेश की पसंद की साड़ी पहनी। परफ्यूम भी वही लगाया जो उसे बेहद पसंद था। आंखों में काजल, होठों पर लाली
और हल्की सी लिपस्टिक, बालों को खुला रख कर एक नया लुक दिया। जैसे ही वह तैयार हुई, दरवाजे पर दस्तक होती ही वह पलट पड़ी। पहले की तरह उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। चेहरे पर मुस्कान लिए जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, नीलेश उसे फिर से निःशब्द होकर देखता ही रह गया था। तभी उसके दोस्तों ने चुटकी ली, अम्मा यार, लैला मजनू, हमें भी अंदर आने दोगे? सुनते ही नीला शर्मा गई थी। वह शाम नीला के लिए यादगार बन गई, क्योंकि नीलेश के दोस्तों में उसकी फ्रेंड रितु भी थी, जिसने आश्चर्य और खुशी से आगे बढ़कर उसे गला लगा लिया और कहने लगी, अरे हीरोइन, तू यहाँ? क्या बात है नीलेश, अब समझ में आया तुम्हारी हमारे प्रति बेरुखी का राज। जिसके पास चांद हो वो भला सितारों को क्या देखेगा। नीलेश कुछ कह न सका। रितु फिर कहना जारी रखा, हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी ये, सच बहुत लकी हो तुम जो तुम्हें यह डायमंड मिला। पता है कितने के दुल इसने तोड़े हैं? इसकी शादी हुई, सॉरी नीला, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी। सॉरी नीला, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए नीलेश को पहचान न सकी। नीलेश एक अपराधी सा खड़ा खड़ा नीला को देख रहा था। आज उसे नीला बेहद खूबसूरत दिख रही थी। फिर वही प्यार उसकी आंखों में उमड़ आया। नीला भी नई नवीली दुल्हन की तरह शर्मा गई। खाना खाने के बाद सब चाय पी रहे थे, सिर्फ नीलेश काफ़ी पीता था। गलती से वह कप रितु ने उठा लिया, पर जैसे ही उसे कॉफ़ी की खुशबू आई, उसने गहरी नज़रों से नीलेश की ओर देखा और कहा, थैंक गॉड मैंने कॉफ़ी जूठी नहीं की। नीला ने कहा, क्या हुआ? रितु ने कहा, कुछ नहीं, और मुस्करा कर अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया। सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, और वह है कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, जब भी कोई कुछ नहीं कहता है तो वह बहुत सारी बातें अपने मन के अंदर ही छुपा कर रख लेता है, और बाहर आता है तो सिर्फ कुछ नहीं। अब ना ही एतबार एतराज़ भी नहीं, आसमानों में भी होती है साजिशें, सारी बातें इस ज़मीन की ही हैं। तो दोस्तों, ये थी विजया डालमिया द्वारा रचित एक सुंदर सी कहानी जो मैं आप तक पहुंचा रहा था। आशा है आप सभी को पसंद आई। जय द्वारिकाधीश।